हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से है, जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी एंड डिफ्लेशन। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी है तो फिस्कल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन के टाइम पे जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसके हूबहू अपोजिट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर मार्केट जो है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, डिमांड बहुत तेज़ी से गिर जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमने डिमांड बढ़ानी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी। क्यों? जब भी डिफ्लेशनरी सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट अपना खर्चा इंक्रीज करती है, क्योंकि इंक्रीज करेगी तभी मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज डिमांड विल चेक द टेंडेंसी ऑफ प्राइजेस टू फॉल। तो जब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो प्राइजेस नहीं गिरेगी, प्राइजेस बढ़ेगी ना। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आए। ज़्यादा पैसा आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। नेक्स्ट, डिक्रीज इन टैक्सेस। ड्यूरिंग डिप्रेशन टैक्सेस शुड बी डिक्रीज। टैक्सेस को कम कर देना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन टैक्सेस, इन्वेस्टर्स एंड रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल बी प्रमोटेड या विल बी एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट मोर। अगर टैक्सेस कम करेंगे ना तो जो बड़े बड़े अमीर कबीर लोग हैं वो सोचेंगे कि भाई अब तो सही टाइम है, टैक्सेस तो सरकार के कम है, दबा के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिप्रेशन कंट्रोल हो जाएगा या डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वेलफेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं है। नया पैसा आएगा तो गवर्नमेंट को ही फायदा, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जो रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है उससे इकॉनमी निकल जाएगी। गवर्नमेंट शुड स्पेंड more on welfare activities like education, health, social securities etc. with a view to promote public welfare। तो गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना चाहिए, हेल्थ के ऊपर खर्चा करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह। तो उससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है, और इससे वेलफेयर भी होगी। सच गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स सर्व एज अ कंपनसेटरी स्पेंडिंग। तो ये एक टाइप की कंपनसेटरी स्पेंडिंग हो जाएगी, कंपनसेट करेंगी जो लेस डिमांड है मार्केट में, कम पैसा है उसको कंपनसेट करेंगी। इट विल एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, दस टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग प्राइस वुड बी चेक्ड। इससे क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट फर्दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग कई लोगों को पता नहीं है, मगर मैं बता दूं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैक्रो में। ड्यूरिंग डिप्रेशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज एट इट्स लोएस्ट लेवल। जब भी डिप्रेशन होता है तो प्राइवेट सेक्टर अपना एक पैसा भी इकोनॉमी में नहीं डालता, क्योंकि उसको लगता है कि प्रॉफिट ही नहीं होगा। टू इंक्रीज इट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बिकम्स वेरी एसेंशियल। अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करवानी है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सर्व्स एज एन इंसेंटिव टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जब सरकार बल्क में इन्वेस्ट करती है तो इंसेंटिव्स मिलते हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट करे। एग्जांपल, कोई बंजर जगह है, सरकार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, खड़ा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी की फैसिलिटीज़ देती है, रोड्स बनाती है। तो ये सारा काम करेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ पे प्लॉट खरीदना शुरू कर देगा, फैक्ट्रियाँ खोलनी शुरू कर देगा, ठीक है ना। सच अ पॉलिसी इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिजाइंड टू ओवरकम द डिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज पंप प्राइमिंग। तो गवर्नमेंट ने जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है खर्चा करने की, जिससे वो डिप्रेशन से निकालेगी इकोनॉमी को, उसको भी पंप प्राइमिंग कहा जाता है, क्योंकि पंप किया जाता है ना फालतू पैसा मार्केट में। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड प्राइजेस फॉल हैवीली। डिप्रेशन के टाइम पे प्राइजेस काफ़ी तेजी से गिर जाते हैं। गवर्नमेंट देयरफॉर हैज़ टू परस्यू प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट को प्राइस सपोर्ट पॉलिसी रखनी पड़ती है, जैसे एग्रीकल्चर में एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट बाइज इटसेल्फ एंड स्टॉक्स इसेंशियल गुड्स एट अ फिक्स प्राइस विच इज कॉल्ड सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से हैवीली खरीद लेती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जिससे नीचे प्राइस जाएगा तो उस प्राइस पे सरकार सारा माल मार्केट से उठा लेती है, जो एसेंशियल चीज़ों का होता है, जिसको सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। एग्रीकल्चर में इसको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग प्राइसेस चेक्ड। तो सरकार उस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे प्राइसेस को नहीं गिरने देती, क्योंकि उसी प्राइस पे सरकार सारा माल मार्केट में खरीद लेती है, ठीक है। तो इससे भी प्राइस का गिरना चेक होता है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। मार्केट में ऑलरेडी पैसे नहीं है पैसे नहीं है तो सरकार को नोट छापने चाहिए। गवर्नमेंट कैन हेल्प
help to increase aggregate demand by resorting to deficit financing. Increased demand is likely to push the prices upward. Deficit financing करेंगे, नई करेंसी छापेंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइजेस इतनी ज़्यादा गिरेंगी नहीं. तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो इन्फ्लेशन के टाइम पे बातें होती हैं उससे अपोजिट हैं. इस चैप्टर के सारे फिजिकल पॉलिसी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.